Welcome back to my channel. If you are new here, then hi, I am Poshali. I make lifestyle content, vlogs, and also yapping sessions. This video is going to be another yapping session on a topic that is gaining my attention a lot these days. So, actually, what happened is I was reading this book called The Art of Seduction, and I came across different types of seduction techniques, different type of ways in which most of the successful people, like leaders who are known in history and also who are even present in this moment, are using these as tactics to become more successful, more rich, more reliable, and more trustworthy to their clients. So, first of all, that I came across is the siren. The siren energy is one of the most strongest energies that a person can possess. Any man or woman who has this type of energy, this type of tactics, and knows how to use it properly can win anything in their life. But since every good thing has a bad thing, like every coin has two sides, this also has a bad side. And I am specifically going to discuss about the bad things and also the good things, how you can use them limitedly in your life. Because too much of a siren energy will take your life to chaos and confusion. इन हिस्ट्री क्लियोपेट्रा 7, अगर आपको ये हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, क्लियोपेट्रा नाम की बहुत सारी रानियां थी एंड अमॉन्ग देम क्लियोपेट्रा 7 वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन हिस्ट्री, जिसको अभी तक मतलब उनको अभी तक उनके पर्सनालिटी के बारे में स्टडी किया जाता है इन साइकोलॉजी, इन आर्ट ऑफ सेडक्शन. एंड जब मैंने ये किताब खोली, द फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज ऑफ हर, दैट इज़ क्लियोपेट्रा 7. मैं उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी कि वो कहाँ से थी, क्या करती थी, नॉट अबाउट दैट. टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर, मतलब वो कैसे अपने लाइफ में वो जो चाहती थी उनको वो मिला, और हाउ शी सफ़र्ड फ्रॉम दैट ऑल्सो. मतलब उनकी नेचर की वजह से वो फेमस भी हुई, उनको जो चाहिए था वो मिला भी, और ये उनका डेथ का कारण भी बना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना इन आवर अर्ली डेज या फिर हमारे थ्रू आउट लाइफ स्पैन में हमें हमेशा यही कहा जाता है कि तुम अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने माइंड को कैपेबल बनाओ, स्किल सीखो, ये करो वो करो. लेकिन कोई भी यही नहीं बोलता कि साइकोलॉजी सीखना, दूसरों के माइंड में कैसे आप प्रोमिनेंट बन सकते हो, उसके टैक्टिक्स के बारे में जानना, बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो मैं, अगर आप इस वीडियो से कुछ लेना चाहते हो एज ए लेसन, इज़ दैट आपको वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड लर्न अबाउट बॉडी लैंग्वेज नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू वू समवन, बट बिकॉज हाउ टू नो पीपल बिफोर हैंड, ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि वो इंसान कैसा है, क्या वो इंसान ट्रस्टवर्दी है या फिर दैट पर्सन इज़ वेयरिंग ए फेक मास्क इन फ्रंट ऑफ यू. ट्रा ने भी बचपन से यही किया. उसने बॉडी लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस भी सीखा, अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स जाने की, कैसे आप अपने सामने वाले इंसान के दिमाग के बारे में पता कर सकते हो, उनके चलने के तरीके से, उनके बोलने के तरीके से, उनके खाने के तरीके से, हाउ दे लुक लाइक, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे स्मेल करते हैं, एवरी लिटिल डिटेल, इवन कि वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्लिंक करते हैं, वो भी दिखाता है कि एक पर्सन एंग्शियस है कि नहीं. सो ये सब चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा बुक्स का एक कलेक्शन लाऊं या फिर वीडियोस के एक ऐसा कलेक्शन लाऊं, लाइक यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशंस या फिर बुक रिकमेंडेशंस दैट यू आर इंटरेस्टेड अबाउट टू लर्न अबाउट बॉडी लैंग्वेज, देन डू लेट मी नो. सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. सो
क्लियोपेट्रा ने बहुत ही अर्ली एज से ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड शी न्यू अबाउट हर गोल। और यही चीज़ हमें उनसे सबसे पहली जो सीखने की ज़रूरत है इज़ दैट यू शुड नो योर गोल, यू शुड नो योर वैल्यूज़। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। एंड हर ओनली गोल वॉज टू रूल ओवर इजिप्ट, was to rule over the kingdom that she was born into। और उसको पता था कि वो वाला चीज़ उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो उस टाइम पे एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती थी। तो वो ऐसा कोई भी तरीका नहीं हो सकता कि वो किंगडम के ऊपर रूल करे विदाउट हैविंग ए हस्बैंड। So for the male ally, she needed someone powerful in her life। और इसमें एंट्री होती है जूलियस सीजर की। जूलियस सीजर वॉज ए वेरी पावरफुल गाय इन हिस्ट्री। मतलब वो हमेशा किसी न किसी के साथ लड़ता भिड़ता रहता था। एंड शी न्यू दैट ही हैड एन एब्सेंस ऑफ नर्चरिंग वॉइस। एक फेमिनिनिटी की ज़रूरत थी उसके लाइफ में। एक चेरिस्मा जिसे बोलते हैं, चेरिस्मा या फिर कैरिस्मा जिसे बोलते हैं, उसकी ज़रूरत थी उसके लाइफ में। और वही चीज़ वो लेके आई जूलियस सीजर के लाइफ में। लाइक हाउ द वे शी लुक्ड, द वे शी स्मेल्ड, लाइक वो हमेशा ऐसा दिखाती थी कि she is the support of Julius Caesar in whatever she does। So this is one of the characteristics of siren energy जिसमें आप किसी भी इंसान के वीक पॉइंट्स को टारगेट करते हो। लाइक इफ़ यू नो दैट कि इस इंसान में इस चीज़ की कमी है एंड यू नो यू कैन फीड ऑफ इन दैट, then you can also win that person over। And no, I am not taking this in a negative way कि like आप ये सब करके किसी इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो। आप मानो या ना मानो, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन लाइफ में ज़रूरी होता है इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ ग्रेट एनफ। लाइक मैनिपुलेशन इन द सेंस कि आप किसी का नुकसान ना करके उनके ज़रूरतों की चीज़ों पे फीड ऑफ करो। लाइक इन ए बिजनेस आप उसी इंसान को ढूंढोगे जो आपकी सेल्स बढ़ाएगा, और जो इंसान आपकी सेल्स बढ़ा सकता है वही आपको उसी चीज़ पे फीड ऑफ करके बोलेगा कि हाँ सर मैं आपकी सेल्स बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास वो स्किल्स है, मेरे पास वो टैक्टिक्स है जो किसी और के पास नहीं है। The next important person, like Cleopatra, is known for wooing over the two most important people in history। One was Julius Caesar, another was Mark Antony। और मार्क एंटनी जूलियस सीजर के साथ का ही एक पर्सन था। जब जूलियस सीजर का धीरे धीरे मतलब कम होने लगा उसका इन्फ्लुएंस एंड ही वेंट ऑन टू द पाथ ऑफ डाइंग, कि वो मरने वाला था, देन शी रियलाइज्ड कि अभी उसे कोई और एलाई चाहिए एंड देन शी डिसाइडेड टू वो ओवर मार्क एंटनी। और इसमें उसने अपनी खूबसूरती का यूज़ किया। पहले जो उसने यूज़ किया था जूलियस सीजर के लिए, दैट वाज ए सपोर्ट, ए काइंड ऑफ सपोर्ट। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन ब्यूटी और समथिंग, इट वाज द पोजिशन, द प्रेजेंस ऑफ हर that made Julius Caesar love her। But Mark Antony was a person who got wooed over her beauty, her gorgeousness। ऐसा हिस्ट्री में कोई भी टेक्स्ट नहीं है जिसमें बताता है कि क्लियोपेट्रा बहुत ज़्यादा सुंदर थी या नहीं। बट मैंने जितना भी सुना है, Cleopatra was not that beautiful or not that gorgeous of a woman, but she knew how to carry herself। So that's what is required in your life। If you are going on to somewhere new, if you know that आप किसी जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे आप नए लोगों से मिलोगे and your presence must be like that कि लोग आपको नोटिस करें। Everyone wants to get noticed, so you should work upon how you look। and no, it's not like आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंजा कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। Just try to know about your own personal style, try to know about the colors which more suit you, the ornaments in which you more feel comfortable with। मतलब वैसे ही ड्रेसअप करो जैसे आप अपना बेस्ट फॉर्म दिखा सको, बेस्ट कॉन्फिडेंस दिखा सको, ताकि पीपल नोटिस यू।
So after you have won over the people with your appearance, with your look, with your confidence and all that, तब आपको really अपने काम पे फोकस करके दिखाना होगा कि हाउ यू आर डिफरेंट. इफ़ यू टोटली डिपेंड अपॉन द साइरन एनर्जी, देन लोगों को यही लगेगा कि यू आर हियर टू seduce people, you are here to sleep with people, and people will take you as a different person, like as an eye candy. जो काफ़ी लड़कियों के साथ होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपने seducing कैरेक्टर को ही अपना पूरा पर्सनैलिटी बना देते हैं, एंड देन people start assuming that these people are dumb and these people are only good in bed and nowhere else. So siren energy के काफ़ी बैड ट्रेट्स है जो क्लियोपेट्रा के साथ भी हुआ था. जब मार्क एंटनी का डेथ हो गया, जूलियस सीजर का डेथ हो गया, शी स्टार्टेड मेकिंग seducing एज हर होल पर्सनैलिटी. किसी को समझ नहीं आया कि what she really wanted to convey. She was a very good ruler. She knew her people. She knew different type of languages. She can communicate with numerous people from around the world. She made Egypt a prosperous kingdom. But काफ़ी लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक 60% ऑफ द पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड हर वे ऑफ रूलिंग द कंट्री. शी थॉट, मतलब लोगों को यही लगने लगा कि बस इन लोगों को यूज़ करके उसने किंगडम्स को हथिया लिया और नाउ दिस इज़ ओनली हर लाइफ. So siren energy is very tactical. It was the reason why Cleopatra died. So in other words, if you want to take the gist of this energy, is that use it as a part of your personality to take people's attention in seconds. अगर आपको बहुत जल्दी किसी का अटेंशन चाहिए, देन यू कैन यूज़ दिस टैक्टिक्स, नॉट इन ए बैड वे, इन ए गुड वे. इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, लाइक आप लिटरली बिजनेस में, अपने जॉब्स में, अपने डे टू डे लाइफ में, किसी भी गिग में, किसी भी पिच में आप इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हो. के बारे में पढ़ने के टाइम ना, आई गॉट सो fascinated by her character. Like, she was so complex, like most of the people did not even understand what she wanted. And I think that लास्ट पार्ट आते आते उसके लाइफ में शी गॉट टू द मैसेकर ऑफ हर एनर्जी, जिसमें उसी की गलती थी. शी कुड हैव अंडरस्टूड, और वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाई. दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न, दिस वॉज द रीज़न बिकॉज शी बिकेम ए मदर इन बिटवीन दिस. शी ऑल्सो हैड टू रूल द किंगडम एंड ऑल. मतलब इतना मैसी हो गया. देन शी फाइनली डाइड. सो यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जीज, यूजिंग दिस as tactics in everything in your life is not good. You should be mindful about how to use your personality, how to use your words, how to use your whole position, like how you dress, how you talk, how you do anything to, मतलब उसको माइंडफुली यूज़ करो. इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा कैलकुलेट कर रहे हो किसी के भी सामने. इट्स नॉट लाइक दैट. इन प्लेसेस वेर यू थिंक योर पोजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट एनफ टू बी नोटिस्ड और इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर career, like mostly in your career, and most of the successful people use it in their path of becoming successful. And yeah, that's it. If you liked this discussion about siren energy, it was like a very क्या बोल सकते, it's like my thinking about siren energy. I think siren energy has more bad parts to it rather than good parts, but if you use it correctly, it will be very helpful to you. So yeah, that's it for the video. If you liked it, then do subscribe to my channel. I will see you next time.